अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरे आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने उस लड़की को पहली बार देखा तो वो सफ़ेद सूट पर सफ़ेद गाउन और सफ़ेद ही स्कार्फ मलबूस किए थी। सफ़ेद रंगत वाली ये गोरी गोरी लड़की पहली ही नज़र में मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी एक कोलीग ने उसका तारुफ कराया कि पाकीज़ा नाम है इसका। मैंने पाकीज़ा के चेहरे को देखना शुरू कर दिया। वाकई अपने नाम की तरह ही पाकीज़ा लग रही थी। मेरे यूं टिकटिकी बांध कर देखने से वो घबरा गई। 2-4 लम्हे को रुकी और फिर किसी मसरूफियत का बहाना बनाकर चल पड़ी। फिर अक्सर ऐसा होने लगा कि मेरी निगाहें उसका ताक़ुब करतीं। उसकी पुरकशिश शख्सियत मुझे अपनी जानिब खींचती। यहाँ मुलाजमत करते एक अरसा हो गया था, मगर मैंने जैसी इनफरादियत पाकीज़ा में देखी और किसी में ना देखी थी। एक बात अजीब थी कि उसे सफ़ेद रंग गैर मामूली हद तक पसंद था। जब भी नया सूट सिलवाती वो सफ़ेद ही होता, ख्वाह रेशमी हो या सूती। यहाँ तक कि जूता भी सफ़ेद पहनती थी। कहीं ये इंतहा पसंद तो नहीं है? ये जांचने के लिए मैंने उसे भतीजे की सालगिरह और उसके कुछ दिनों बाद अपनी बहन की शादी पर बुलाया। वो तब भी सफ़ेद मलबूस में आई। मुझे पता चल गया कि पार्टी हो, पिकनिक हो या कोई फंक्शन, उसे उसके महबूब रंग से कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि पाकीज़ा आखिर कोई दूसरा रंग क्यों मुंतखब नहीं करती। क्या उसे रंगों से चिढ़ है या नफ़रत है? मगर नहीं, वो ऐसी बिल्कुल ना थी कि किसी शय से नफ़रत करे या फिर उसे चिढ़ बना ले। वो तो निहायत सुलझी हुई, माकूल और सब्र तहम्मुल का पैकर थी। उसकी ज़रूर कोई ख़ास वजह थी जो उसने फितरत के बाकी सारे रंग तर्क कर दिए थे। हालांकि उस उम्र की लड़कियां कोसे कज़ा के रंगों की दीवानी होती हैं। सफ़ेद तो बूढ़ों का रंग कहलाता है, या फिर उसका जिससे मौत सुहाग छीन ले जाती है। क्या उसका दिल मर गया है या जी किसी शोख मलबूस को नहीं चाहता? ये एक ऐसा सवाल था जिसने मुझे हमा वक्त उलझन में मुब्तला कर रखा था। पाकीज़ा नाम की तरह बेरंगी भी उस पर खूब सजती थी। ये क्या जादू है, ये राज ज़रूर मालूम करके रहूँगी। बस इसी राज को मालूम करने को मैंने उससे दोस्ती का पुख्ता इरादा कर लिया। हालांकि पाकीज़ा से दोस्ती कोई आसान काम न था। वो बहुत ज़्यादा अलग थलग और लिए दिए रहने वाली लड़की थी। वो कई बरस वतन से दूर बैरूने मुल्क गुजार कर आई थी। बहाने बहाने से उसकी सीट की तरफ मैं जाने लगी। अगरचे मैं सीनियर थी और उसे दफ्तरी अमूर की वजह से मेरे पास आना चाहिए था, मगर मैं फिर भी अपने मनसब का लिहाज किए बगैर खुद उठकर उसके पास चली जाती और उसको वो बातें समझाती जो उसे ही मुझसे आकर समझनी लाजिम थीं। इस अखलाक और मेहरबानियों के बायस बिला आखिर वो मेरी गर्विदा हो गई। उसकी मुझसे दोस्ती हो गई। तभी एक दिन जबकि वो मेरे घर आई हुई थी, पाकीज़ा ने मेरे कहने पर मुझे अपनी सारी कहानी सुना दी। वो मुझे आपी कहती थी। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम आपी, ये इश्क था कि वहशत थी। इस सारे जहां में मेरी ही ख्वाहिशें क्यों बेअमान हो गईं। असल बात यह है आपी कि मिलता तो वही है जो इंसान के नसीब में लिखा होता है। मुझे आज तक वो शाम नहीं भूलती जब मैं और शहरी समंदर के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। वो किसी सोच में गुम था, लेकिन यूं लगता था जैसे सोच में भी वो ज़ेरे लब कोई गज़ल गुनगुना रहा हो। माजी का जिक्र करते करते वो माजी की दुनिया में खो गई। उसकी आवाज़ अब मुझे दूर से आती लगी, धीमी धीमी, मध्यम मध्यम, जैसे ख्वाब में बोल रही हो। मैंने उस पर एतमाद किया और उसने मुझे अचानक धोखा दे दिया। उस शाम जब शहरी ने मुझे सी ब्रीज रेस्टोरेंट पर बुलाया तो बाहर की रुत खुनकी की नमकीन चादर ओढ़े हमारे चारों तरफ फैली थी और सूरज नारंगी रंग में डूबा आहिस्ता आहिस्ता समंदर में गिरता जा रहा था। शहरी ने अपनी सोच का पर्दा तोड़ते हुए कहा था, पाकीज़ा, आज भी तुम ठीक टाइम पर आ गई हो। आओ बैठो, कैसी हो? तुम्हें कैसी लग रही हूँ? तुम तो मुझे हमेशा अच्छी लगती हो।
और तुम हमेशा यही कहते हो। तुम क्या सुनना चाहती हो जो तुम कहना नहीं चाहते? मैंने मौका देखकर मतलब की बात करती थी। तुम कहना क्या चाहती हो? वो हैरान हो गया था। जो तुम सुनना नहीं चाहते, लेकिन आज मैं कह दूंगी। ना भी कहो तो जानता हूँ क्या कहोगी। उसने अपनी अना का पर्दा रख लिया। आज तुम्हारी बातें ना चलेंगी कि सब कुछ तुम समझते हो। दरअसल तुम बस जान के इग्नोर करते हो। जो भी समझ लो पाकीज़ा, मगर तुम हो वाकई पाकीज़ा। इसीलिए तो तुमने मेरे दिल में घर कर लिया है। हालांकि कितनी लड़कियां मेरी दोस्त बनी और फिर जुदा हो गईं, लेकिन तुमसे जुदा होने की मुझ में हिम्मत ही नहीं है। जाने किस दुनिया की मखलूक हो तुम। शहरी, तुम जो भी समझ लो, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि कुछ बदली बदली सी लग रही हो आज। क्या आईना देखा है आज? उसने बात को बदलना चाहा तो भी मैं डटी रही। आज तहैया जो कर लिया था कि साफ बात करके रहूंगी। आईना तो मैं रोज देखती हूँ, लेकिन आईने ने आज पहली मर्तबा मुझसे बात की है। क्या कहा उसने तुमसे? आईने ने एक बड़ी हकीकत की आज निशानदेही की है कि मैं जिंदगी के 7 खूबसूरत बरस तुम्हारी खातिर जाया कर चुकी हूँ और अभी तक तुमने मेरा हाथ नहीं थामा। तो क्या सोचा फिर तुमने? ये कि शहरी, अब मैं ज्यादा अरसे खुद को धोखा नहीं दे सकती। क्या तुम्हें याद है कि वफा के इस सफर में हम कितनी कठिन मंजिलें तय कर चुके हैं और मैं हमेशा साबित कदम रही हूँ। हाँ, तकरीबन 7 बरस से हम अच्छे दोस्त हैं। शहरी ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने साफ कह दिया, क्या सिर्फ अच्छे दोस्त? शहरी, मैं दोस्ती के इस रिश्ते को अब तब्दील करना चाहती हूँ। क्या दुश्मनी में? वो हंसा। नहीं, अज़दवाजी बंधन में शहरी। मैं कभी तुम्हारी तरह गलत नहीं सोचती। क्या तुम मेरे बारे में संजीदा नहीं हो सकते? इतनी मुद्दत के साथ के बाद भी अब तो संजीदा हो जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे मामले में इंतहाई संजीदा हूँ पाकीज़ा। यकीन करो, तुम्हें छोड़ने का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, एक लम्हे को भी नहीं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैंने आवारगी छोड़ दी है। तो शहरी, फिर कब फैसला करोगे तुम? कैसा फैसला? वो अनजान बन गया। मैं निकाह के मुकद्दस बंधन के जरिए तुम्हारी रफाकत चाहती हूँ। ओह, यूं कहो कि तुम अपनी हैसियत तब्दील करना चाहती हो। हालांकि मोहब्बत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। बात एक ही है, जिस अंदाज से कहो शहरी, लेकिन हम मगरिब में रहकर भी मशरकी रहेंगे। ये मोहब्बत का फरेब, ये दोस्ती का ढोंग किसी रोज तुमको मुझसे दूर कर देगा, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। हम करीब हैं, दिल से करीब, और करीब ही रहेंगे इसी तरह हमेशा। पर शहरी, मैं दायमी कुर्बत की बात कर रही हूँ, उम्र भर के साथी बन जाने की। हम साथी हैं उम्र भर के पाकीज़ा, यकीन करो। मगर जो फासला है वो तुम्हारा कायम करता है। मैं तो इस फासले को कायम न करना चाहता था, पर शहरी, बगैर निकाह फासले खत्म करके मैं अपनी कीमत गिराना नहीं चाहती। ऐसा हुआ तो फिर औरत की नुस्वानियत मिट जाती है। पर पाकीज़ा, ये तुम्हारा अपना फलसफा है। बहरहाल, मैंने तुमसे कभी जबरदस्ती अपनी कोई बात नहीं मनवाई। जैसा तुमने चाहा है मैंने एहतराम किया है। हाँ शहरी, तो तभी तो मुझे तुम पर एतबार आ गया है, तुम्हारी मोहब्बत का, और अब मैं सारे फासले मिटा देना चाहती हूँ, मगर एक जायज रिश्ते से बंध जाने के बाद। लेकिन मैं फासले कम करके तुम्हारी कीमत नहीं गिराना चाहता पाकीज़ा। इसके लिए मुझे और लड़कियां बहुत हैं। क्या मतलब शहरी? तुम्हारे साथ एक पाकीज़गी का तसव्वुर वाबस्ता हो गया है, इसीलिए कि तुम इतनी पुरकशिश, इतनी मुख्तलिफ हो। दूसरी लड़कियों और उनकी दोस्ती से मैं तुमको हमेशा एक लाहासिल कीमती शय की हैसियत से देखता हूँ, और मेरी तुमसे मोहब्बत और वफा का सबूत ये है कि मैंने अभी तक शादी किसी से नहीं की। हालांकि मेरे पास रुपए पैसे किसी शय की कोई कमी नहीं, चाहूँ तो 10 बीवियां रख सकता हूँ। तुम लफ्जों से खेलकर बात का रुख बदल रहे हो शहरी। देखो, फितरत के कुछ असूल हैं। तुमने मुझसे शादी ना की तो एक रोज हमारी चाहत खत्म भी हो सकती है। मैंने बड़ी साफ गोई से काम लिया। क्या एक अच्छी दोस्त अच्छी बीवी नहीं बन सकती? देखो, मुझे बीवी की नहीं, एक महबूबा की जरूरत है पाकीज़ा, ताकि चाहने और चाहे जाने की ख्वाहिश पूरी हो सके। क्या बीवी के रूप में मैं तुमको नहीं चाह सकती शहरी? मैंने जिद होकर शहरी से सवाल किया था। नहीं, तुम्हारी चाहत के रिश्ते खत्म हो जाएंगे, मेरे लिए बहुत कम हिस्सा बाकी बचेगा। चलो यूं ही सही, मगर तुम्हारी चाहत मेरी अमानत होगी।
لیکن یہ شاعرانہ باتیں چولہے کی تپش میں تمہیں جلانے لگیں گی، توے کی طرح تم تپ اٹھو گی، سالن کی طرح یکسانیت کی آگ میں پک جاؤ گی اور گیس سلنڈر کی طرح پھٹ پڑو گی۔ تمہارے ایک ہاتھ میں چمچہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں بچے کا فیڈر ہوگا۔ پاکیزہ، تم مجھے پھر روز ہی برا بلا کہا کرو گی۔ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے یہ تجربہ تم کر چکے ہو۔ میں تم سے تجربے کی بنیاد پر ہی کہہ رہا ہوں پاکیزہ۔ شہری، تو پھر تم صاف بات کرو، مجھے دھوکے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ پاکیزہ، میں نے ایک عدد بیوی کو پچھلے 7 برس سے قبل 10 برس برداشت کیا تھا۔ کیا تم شادی شدہ تھے اور بیوی کی موجودگی میں تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ ہاں، پر میری بیوی پچھلے 8 برسوں سے پاکستان میں ہے اور میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ میری بیوی ہے، بلکہ مجبوری ہے، اور میں اسے باقاعدگی سے خرچہ بھجوا دیتا ہوں۔ لیکن تم میری دوست ہو، میری پسند ہو، یوں کہہ لو محبوبہ ہو، کیونکہ دوست تو اور بھی ہیں مگر ان میں سے کوئی محبوبہ نہیں تھی۔ بے وقوف لڑکی، شوکیس میں رکھی گڑیا اس وقت تک خوبصورت لگتی ہے جب تک ہم اسے خرید نہ لیں۔ خریدنے کے بعد بھی وہ اچھی لگتی ہے، لیکن کچھ لمحوں کے لیے۔ چند دن کے بعد جب گڑیا سے جی بھر جاتا ہے تو ہم اسے گھر کے ایک کونے میں ڈال کر بھول جاتے ہیں۔ شہری، عورت ایک بے جان گڑیا نہیں ہے کہ جب جی چاہا استعمال کیا اور جب جی چاہا پھینک دیا۔ اس نے میری بات کا پر کوئی اثر نہ لیا۔ کہنے لگا کہ جب عورت کسی کی ملکیت بن جاتی ہے تو اس کی حیثیت بے جان گڑیا کسی ہو جاتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں جان۔ اقراری لفظوں کی قیمت ادا کر کے میں تمہیں پابند کر کے بے وقت نہیں کرنا چاہتا۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ نکاح مجھ سے نہ صحیح کسی اور سے صحیح؟ وہ نکاح کے مقدس بندھن کو اقراری لفظ کہہ رہا تھا، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ بے شک کوئی اور شخص میری قیمت لگا دے۔ وہ ایک عدد بیوی کے ساتھ تلخ تجربے کی منازل طے کر چکا تھا، لیکن میں اس جیسی نہ تھی۔ میں تو اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ زندگی کا سفر اعتماد کے ساتھ طے کرنا چاہتی تھی۔ شادی نہ کرنے کی وجہ سے تم مجھ سے روٹھ جاؤ گی۔ کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم اچھے دوست رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی اور سے شادی کر لی تو تمہاری دوستی سے میں دستبردار ہو جاؤں گی، اس لیے کہ شاید میرا شوہر تمہاری بیوی کی طرح معصوم، بے ضمیر اور مجبور نہ ہوگا، اور میں بھی تمہاری طرح دھوکے باز نہیں ہوں کہ میں اپنے شوہر سے دھوکا کر کے تمہارے ساتھ دوستی برقرار رکھوں۔ یہ ہماری ملاقات کا جیسے آخری دن ہو۔ میں وہاں سے اٹھ کر بغیر اسے خدا حافظ کہے ریسٹورانٹ سے نکل آئی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کی یادوں سے بالآخر پیچھا چھڑا لوں گی، ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کے بعد، کیونکہ اب میں نے گھر بسانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، میری عمر نکلی جا رہی تھی۔ ایک سوال البتہ مجھے پریشان کر رہا تھا کہ کیا میں نے واقعی شہری سے محبت کی تھی بے غرض، یا کہ اس محبت کے پردے میں میری خود غرضی بھی شامل تھی؟ اس کے ساتھ شادی کی آرزو یہ خود غرضی تھی یا کہ فطری خواہش؟ میں پہچان نہ سکی۔ اگلے روز اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا، جو شہری اور میں ہمیشہ ساحل سمندر پر اور کبھی کسی کھلی جگہ تفریح مقام پر پکنک کی مانند اکٹھے گزارتے تھے۔ میں کبھی گھر سے کھانا بنا کر لے جاتی تھی اور وہ کچھ اور کھانے پینے کی اشیاء لے آتا تھا۔ آج اس کی کتنی کمی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں درد سا ہوا، کان در پر لگے تھے جیسے ابھی دستک ہوگی اور وہ مجھے لینے آ جائے گا، لیکن میں تو اس شام سارے رشتے اور بندھن توڑ آئی تھی۔ دوستی کے تعلق کو خیر آباد کہہ دیا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہو گئی، اور پھر جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ سفید گلاب لیے سامنے کھڑا تھا۔ اس دن اتفاق سے میں نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ تم اس رنگ میں کتنی اچھی لگتی ہو، حالانکہ یہ ایک بے رنگ ہے، لیکن تم پر بہت سجتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ یہی رنگ پہنا کرو، سرخ رنگ تم پر نہیں سجتا، اسی لیے تم سفید گلاب لائے ہو اور چاہتے ہو کہ میں سہاگ رنگ نہ پہنوں۔ پر پاکیزہ، یہاں دلہنوں کا لباس سفید ہوتا ہے، تم سرخ رنگ مت پہننا، تم اپنی شادی کے دن بھی سفید لباس بنوانا۔ شہری، اب میری شادی سے تمہارا کیا واسطہ؟ تم کیوں آئے ہو؟ جبکہ جملہ میرے لبوں پر ادھورا رہ گیا۔ تم کو خدا حافظ کہنے، کیونکہ تم نے مجھے جاتے ہوئے اس روز خدا حافظ بھی نہیں کہا تھا۔ اسی ہفتے پاکستان جا رہا ہوں، میں نے سوچا کہ خدا حافظ کہتا جاؤں۔
खुदा हाफिज। मैंने ये कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया, उसे अंदर आने को भी नहीं कहा। वो सफ़ेद गुलाब हाथ में लिए वापस चला गया। मैंने बालकोनी से झांका था, वो बहुत टूटा हुआ और उदास लग रहा था। ना जाने क्या कहने आया था और मैंने उसकी पूरी बात भी ना सुनी थी। तमाम रात ना सो सकी, रोते गुजर गई। 2 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन किया, तुम फ़ौरन पाकिस्तान पहुँचो, मैं वहाँ तुमसे शादी करूँगा और घर वालों को शामिल करके हम शादी करेंगे। अब तो खुश होना। उस एक कॉल से मैं खिल उठी, भूल गई कि उसकी बीवी भी है, बच्चा भी है। उनके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। जल्दी जल्दी तैयारी बांधी, मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया और पाकिस्तान चली आई। क्या फिर तुमने शहरी से शादी की? मैंने बेताबी से पाकीज़ा से सवाल किया। नहीं, उसने ठंडी आह भरी। यह खुशी मेरे नसीब में ही ना थी। जिस रोज़ वो शादी का संदेशा लेकर हमारे घर आ रहा था, रास्ते में एक मनहूस लम्हे ट्रैफिक के हादसे ने उसे निगल लिया। वो जाँ बहक हो गया था। तभी से मैंने सफ़ेद रंग के लिबास को अपना मुकद्दर बना लिया है, क्योंकि उस रोज़ भी मैं सफ़ेद लिबास पहने उसकी आमद का इंतज़ार कर रही थी। ये कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और मैं सोचती रह गई कि मुकद्दर शायद इसी को कहते हैं कि कुछ लोग तो ना चाहते हुए भी मिल जाते हैं और कुछ बहुत चाहने के बावजूद मिलकर भी नहीं मिल पाते। पाकीज़ा हमारे साथ ऑफिस में आज भी काम करती है। उसने कभी शादी नहीं की। वो आज भी पाकीज़ा ही है।